स्टूडेंट्स, क्लास 10th। चौथा टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन। नाम से पता चलता है किसी चीज़ को सीरीज में जोड़ना श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। मतलब कहने का मतलब, अगर मान लीजिए ये कोई पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, इसी तरह ये कोई कुंजी है, ये बैटरी, और ये बैटरी का प्लस और माइनस टर्मिनल, ये कुंजी है बैटरी, और यहाँ रेजिस्टेंस है। मान लीजिए ये R1 रेजिस्टेंस, और ये R2, और ये R3। यहाँ पर R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस हो गए। अब क्या कहता है श्रेणी क्रम संयोजन कैसे बना। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस क्रम में जोड़ा जाता है कि ये प्रतिरोध का पहला टर्मिनल A, और ये मान लीजिए प्रतिरोध का इसका टर्मिनल B, और मान लीजिए इसका टर्मिनल C, और इस यहाँ से टर्मिनल D। ठीक है, प्रतिरोध ये पहला सिरा है, ये इसका पहला सिरा, और ये दूसरा सिरा इसका, और ये इसका पहला सिरा, और इसका ये दूसरा सिरा, इसका ये पहला सिरा, इसका ये सिरा। मतलब कहने का मतलब, प्रतिरोधों को इस क्रम में जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, इसी क्रम में सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में मतलब सीरीज में जोड़ा जाता है। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, इसी क्रम में सभी प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है। एक बार और देख लीजिए, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, इसी क्रम में सभी प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है। अगर मान लीजिए ये श्रेणी क्रम सीरीज है, इसी क्रम में सभी प्रतिरोधों को जोड़ दीजिए, तो मान लीजिए यहाँ कोई इसी क्रम में कोई करंट प्रवाहित होती है R, तो सभी टर्मिनलों में समान करंट जाएगी I, यहाँ भी I, यहाँ भी I। तो इसमें वोल्टेज कुछ ड्रॉप होगा। मान लीजिए वोल्टेज ड्रॉप V1, और ये वोल्टेज यहाँ से मान लीजिए इस पर V2 और इस पर V3। यही सब कोई करंट प्रवाहित होगी तो ये सीरीज है, सीरीज में जब करंट बहेगी तो उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। मतलब सीरीजों में जो वोल्टेज होगा, यहाँ देखिए रास्ता कोई बदल नहीं रहा है, रास्ता नहीं बदलता तो धारा भी नहीं बदलती। जब धारा नहीं बदलती तो धारा करंट का मान सभी दिशाओं में एक ही समान रहेगा। और यहाँ कुंजी, अगर ये कुंजी ऐसे होती तो इस टर्मिनल में कोई प्रवाहित धारा नहीं होती, लेकिन ये बंद कुंजी है। बंद कुंजी मतलब स्विच ऑन है, स्विच ऑन होते ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, और स्विच ऑफ करते ही विद्युत धारा प्रवाहित मतलब रुक जाएगी। अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा,
से जुड़े होते हैं। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है। जो करंट यहाँ जाएगी वही करंट यहाँ, सभी मतलब धारा का मान समान रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ माना इस पे कितने प्रतिरोध हैं ये फाइंड करिए। इस पे जो प्रतिरोध हैं कितने हैं, R1 R2 R3, 3 प्रतिरोध हो गए। ठीक है, जब 3 प्रतिरोध हैं तो वोल्टेज ड्रॉप भी 3 होगा, V1 V2 V3। तो ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, ओम के नियम से V इक्वल टू IR। ठीक है, ओम के नियम से V इक्वल टू IR। अब देखिए प्रथम प्रतिरोध प्रथम प्रतिरोध ये देखिए, प्रथम प्रतिरोध में क्या है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप मतलब करंट कितने, प्रथम प्रतिरोध में कितना हो जाएगा, V इक्वल टू IR से देखिए यहाँ करंट कितना है, यहाँ करंट मतलब I1 I2 I3 धारा प्रवाहित हो रही है ना, धारा मतलब करंट समान है, I1 I2 नहीं I तीनों में करंट। जो प्रथम प्रतिरोध मतलब भी इस पे वोल्टेज ड्रॉप V देखिए, इस प्रतिरोध में V1 कितना है, V1 बराबर इस पे कितना हो जाएगा करंट I और यहाँ पे R1। और यही चीज दूसरे प्रतिरोध में निकालना हो तो दूसरे प्रतिरोध में V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा IR2। ये समीकरण 1 समीकरण 2 और इसकी समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3। ठीक है, अब इसी को आगे देख लीजिए। दूसरे प्रतिरोध हो गया, तीसरा प्रतिरोध, तीसरे प्रतिरोध में मतलब V3 बराबर IR3। ये समीकरण बना दीजिए चौथा, वहां तक हो गया। अब टर्मिनल देखिए, यहाँ से A से B, B से C, C से D जो टर्मिनल जा रहा है वहां पे कितना होगा, परिपथ में धारा कितनी होगी, इसको मिटा रहे हैं। तो परिपथ में यहाँ कुछ बना देते हैं ऐसे छोटा सा। तो परिपथ में विद्युत मतलब ये करंट आई, यहाँ बैटरी और ये कुंजी है। तो परिपथ में जो वोल्टेज ड्रॉप V बराबर कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण 4 ये समीकरण 5। परिपथ में जो वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज V1 यहाँ से चालू हुआ, V1 V2 V3 ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब ओम का नियम भी ओम के नियम से प्रतिरोधक दीजिए। तो ओम का नियम में समीकरण 1 से तो V इक्वल टू IR, मान रख दीजिए सभी में मान रख दीजिए, सभी कितने मान आए हैं सब इसमें रख दीजिए। सभी मान रख दीजिए यहाँ।
V इक्वल टू आई आर, तो आई आर इक्वल टू V1। V1 कितना था समीकरण एक देखिए, आई आर वन प्लस V2। V2 कितना है, आई आर टू प्लस V3 कितना है, आई आर थ्री। यहाँ से कॉमन ले लीजिए आई, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यहाँ आई आर, तो आई से आई कैंसिल, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये आ चुका है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन आई, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। मतलब कहने का मतलब हुआ जो हमारा प्रतिरोध है, अगर इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना हो, मतलब आर तुल्य बराबर, तो यही होगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, ये हुआ हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने में क्या पढ़ा कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस क्रम में जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे, इसी क्रम में सभी प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो भी जो मान आया, V1 बराबर आई आर वन, V2 बराबर आई आर टू, V3 बराबर आई आर थ्री, उसका मान समीकरण एक में रख दिए। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 था, उसमें पुट कर दीजिए जो ओम्स ला था, V इक्वल टू आई आर, तो वहाँ से आई आर इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। आई बराबर आई आर वन, आई कॉमन ले लीजिए आई, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो आई कैंसिल, आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध उसके योग के बराबर होता है। इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, अगर इसका तुल्य प्रतिरोध 5 आया, तो इन सभी जोड़ों का योग भी तुल्य प्रतिरोध के बराबर आना चाहिए। अगर कहा जाए तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा जो होती है समान रहती है, चाहे वो चाहे V1 पे मतलब R1 रजिस्टेंस पे बह रही हो, चाहे R2 रजिस्टेंस पे, चाहे R3 रजिस्टेंस में, सभी में विद्युत धारा समान बहती है। थैंक्स, आज के लिए बस इतना है। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा, कल पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कराइए प्लीज़ गाइस।